अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं बना रही थी मैक्रोनी। अच्छा, मैंने आज खुद नहीं बनाई है मैक्रोनी, मैंने बनवाई है आयशा से। आयशा जो है ना हेल्प करवाती है मेरे साथ। जब से छोटी आइज़ल हुई है तो जब से जो है वो काफ़ी हद तक मेरी हेल्प करवाती है और उसको कुकिंग का ना शौक़ भी है। तो वो जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ बता रही हूँ उसे कि कैसा है। और उसको कुकिंग का शौक़ ना होता तो शायद मैं उसको मतलब मैं उसके ऊपर काम थोप नहीं सकती थी। तो अभी कटिंग उसने किया, शौक़ भी था। अच्छा, उसको पसंद भी है, मैक्रोनी पसंद भी बहुत है। अच्छा, हमें नहीं, सबको ही पसंद है। आयशा, हिबा, दाऊद। अच्छा, बच्चे बीमार हुए थे और बीमारी के बाद जब अभी थोड़ा सेट हुई है आयशा, आज सेट हुई है 15 दिन के बाद, और हिबा भी बीमार है। तो बस सोचा कि चलो डिफरेंट होना चाहिए कुछ। तो अभी मैक्रोनी बना रही हूँ, मैं उसको अपना तरीका समझा रही हूँ और वो भी थोड़ा थोड़ा घर में बनाती रहती है। फ्राइड राइस वगैरह, जैसे चावल बॉयल हैं या बॉयल कर लिए, उसमें अंडा डाल दिया और उसमें काली मिर्च और नमक डाल के फ्राइड राइस वगैरह बनाती रहती है वो। बच्चों को कभी पराठा बना देती है, बाबा का कहे तो कभी चाय बना देती है। तो शौक़ पे है वो सब, शौक़ और मूड इन दोनों चीज़ों पे है। और जब से आइज़ल हुई तो काफ़ी काम करने लगी है, करवाने लगी है। तो अभी जो है वो आ जाए आइज़ल, आइज़ल को वो देख रही हैं और मैं कर रही हूँ उसकी हेल्प। आइज़ल, हाँ जी जनाब, आप लोग देख सकते हैं हमारे घर में तैयारी हो रही है स्पैगेटी की। स्पैगेटी मैक्रोनी उसकी रेसिपी तो सेम होती है और ये कटिंग करी है आयशा। हाँ आयशा, कुछ कम है इसके अंदर? हाँ, अभी कैबेज कम है क्योंकि ग्रीन अनियन ले रहा, कैप्सिकम ले रहा, कैरेट ले रहा, तो कैप्सिकम कम है, उसके अंदर वो कम है अभी कैबेज। वो डलेगा तो पूरा डन हो जाएगा। ये हमारे घर में अवेलेबल 3 चीज़ें, इसलिए मैं अभी कट कर रही हूँ। ये झूठ बोल रही है, ये किसी और की कॉपी है। ये नेट से वीडियो उठाई है इसने, ये बाद में कह रही है वॉइस ओवर कर दूंगी। ये मेरी बात याद रखना, ये फेक वीडियो है, इनके कोई सब्सक्राइब ना करे चैनल को। तो जनाब, इनके बाबा के तो मस्ती मजाक चलते रहते हैं हमारे साथ, इस तरह तफरियाँ चलती रहती है। ये अगर घर में हो तो बस फिर हम लोग इसी तरह ही काम करते हैं। तो बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट किया था तो फिर इन्होंने, मैंने ये डाल भी दिया है। मैंने सोचा कि आप लोग भी सुने ना ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। तो ये मुझे इससे तुड़वानी नहीं चाहिए थी, मतलब इसको एज इट इज़ डालते तो अच्छा रहता, क्योंकि मैंने बस इसको सिखाने की नीयत से जो है ना ये स्पैगेटी को तुड़वा दिया बीच में से, और वो बहुत सारी मिक्स हो गई। बहुत मतलब मज़े की नहीं बन रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छे नूडल्स नहीं बन रहे थे। तो आयशा को मैं सिखा भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, और थोड़ी सी हेल्प इसलिए भी लेनी पड़ती है यार, वो जो छोटी बच्ची है ना, वो जो है वो मेरा साथ नहीं छोड़ती। अब आयशा की ज़बानी सुनिए कि आयशा क्या कहना चाह रही है आपसे। इसको फ्राई कर लेते हैं और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जब मैक्रोनी बनाना सीखी नहीं थी, जब मम्मा बनाती थी ना तो मैं उनको देखती थी। और मुझे वैसे भी बेकिंग करने का, कुकिंग करने का वैसे भी खुद ही से ना बहुत शौक है। मैं खुद ही ना पिक कर लेती हूँ ऐसी चीज़ें। तो एक दिन ना मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मम्मा की तबीयत खराब थी। मैंने क्या किया, जो मेरे वो थे ना, वो पहले क्या डाली, मेरे पास ना कच्चे चावल थे, तो मैंने क्या किया, पहले चावल को बॉईल कर लिया। चावल जब बॉईल, उसके अंदर अंडा डाल के मैंने केचप के साथ खाया। फिर सब्जियां थी मेरे पास, फिर मैंने उसके अंदर सब्जी, फिर मैं फ्राइड राइस बनाना सीखी। फिर एक दिन ना थोड़ी सी मैक्रोनी पड़ी हुई थी, मम्मा ने बनाया था खाना, और मम्मा ने खाना बनाया था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मैक्रोनी बनाऊँ। मैंने बगैर चिकन की उस दिन मैक्रोनी बनाई थी और बहुत टेस्टी बनी थी। मैं अपने स्कूल भी लेके गई थी, मैंने अपनी क्लासमेट्स को भी चखाए थे, तो उनको भी बहुत अच्छी लगी थी। तो वैसे भी मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मुझे खुद से भी चीज़ें आ जाती हैं। फिर मैंने कुछ पराठा बनाया था, उसको यूँ कट करके शेप दे के मैंने हिबा को पराठा बना के दिया था, दाऊद को पराठा बना के दिया था। फिर मैंने अंडा बनाना सीखी, फिर मैंने एक दफ़ा बाबा को चाय बना के दी। ऐसी ना मैं कुकिंग करती हूँ, तो मुझे ऐसे शौक भी है, वैसे भी शौक भी है कुकिंग करने का। मेरी मम्मा थी ना, वो जब छोटी थी उन्हें भी बहुत शौक था कुकिंग करने का, तो मुझे भी शुरू से बहुत शौक है कुकिंग करने का। मैं शुरू से ना
छोटी छोटी रोटी बनाती थी। मैं छोटी थी ना, मम्मा जब रोटियां बनाती थी शुरू से मैं छोटी छोटी रोटियां बनाती थी। अब जो है ये मैं अपने तरीके से डाल रही हूँ, और ज़्यादातर मैंने खुद ही डाला है। जहाँ जहाँ आइज़ल रोती रही है वहाँ मैंने आयशा को पकड़ा दिया है कि आयशा जो है तुम कैमरा पकड़ो, कभी मैं पकड़ रही थी। और इसी तरह हम मिलजुल के अपने बच्चों के साथ काम भी करवाते हैं और ख़ुद भी करते हैं, और यही चाहते हैं कि इनका भी टाइम जो है हमारे साथ ही स्पेंड हो जाए। और स्कूल के बाद, ट्यूशन के बाद फिर वो घर में जो है ना बच्चे बोर हो रहे होते हैं, कभी मोबाइल में लगते हैं, कभी कार्टून्स में लगते हैं, कभी किसी चीज़ में लगते हैं। तो बस जो है वो मैंने, आप समझ लें कि मैंने इनको अपने काम में नहीं लगाया, मैंने इनको इस काम में लगाया कि ताकि ये बाहर ना निकले और ये घर में ही जो है वो अपने घर को घर समझ के अपना काम कर ले। तो बस आयशा और मैं किचन में लगे हुए, अभी आइज़ल सो रही होगी, जो हम मैं और आयशा किचन में। और आयशा को ना कुकिंग का शौक़ भी है, अगर उसको शौक़ ना होता तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। और बाकी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो बॉयल होता है ना, ये चिकन का, तो इसका जो है मैं सूप बना देती हूँ। तो ये जो है ना मैं इसका, जैसे ये नूडल्स बनाए हैं तो इसके साथ जो जो चिकन होती है उसको जब हम बॉयल करते हैं तो उसकी मैं यखनी बना देती हूँ। उसके अंदर जो है वो मैं अदरक, लहसुन, प्याज और गरम मसाला ये सब ऐड करके ना इसको जो है मैं उसकी यखनी बनाती हूँ, क्योंकि वो एक वक्त में दो काम हो जाए। अब इसकी यखनी फेंकने से तो रहे, तो ये केचप मैंने यूज़ किए। हाँ जी, रेडी हो रही हैं स्पैगेटी। चिकन बॉइलिंग थी, चिकन हमने बस स्पैगेटी के लिए ही मंगवाई है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बच्चों के साथ ना मैं थोड़ा थोड़ा जो भी घर का काम होता है, जैसे दाऊद की ज़िम्मेदारी मैंने जो है पानी की बॉटल्स जो भी हम भरते हैं वो रखता है, चप्पलें वगैरह सेट करता है जो भी बिखरी हुई होती हैं। हिबा को जो है वो हम लोग कभी जो हम लोग खाना खाते हैं ऑन द स्पॉट, जो हम खाना खा रहे होते हैं, सुबह नहीं, दोपहर नहीं, किसी भी एक टाइम के जो हम लोग प्लेट्स वगैरह खा रहे होते हैं, प्लेट्स होती है वो वॉश करती है बहुत अच्छी, नीट एंड क्लीन, और बहुत अच्छे जो है वो टाइल्स वगैरह साफ़ करती है। आयशा को हमने डस्टिंग का काम दिया था, मगर वो उसको थोड़े डस्ट एलर्जी है, तो इस वजह से हमने आयशा को अभी फ़िलहाल हटा दिया, उसको बीमारी से फ़िलहाल हटी है। और रही कुकिंग की बात, तो खुद से थोड़ा बहुत करती रहती है। कभी मैं ऑनलाइन सामान के लिए बाहर जाती हूँ तो बच्चों को जो है वो कर देती है, कुछ ना कुछ ऐसा बना देती है, बर्गर वगैरह के काम हो जाता है। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाह रही थी, छोटे मतलब जो बड़े बच्चे होते हैं, अभी आयशा माशाल्लाह से 11 इयर्स की हो जाएगी, तो इतने थोड़े बच्चों को जो है ना आप लोग तो अंडा बॉईल करना, चाय बनाना या फिर कुछ इस तरह बनाना सिखाएं। हाँ, तो मैं चाह रही थी कि आप लोग भी अपने बच्चों के साथ काम करवाया करें। मैंने अपने बचपन में बिल्कुल से काम नहीं किया, और जब मैंने शादी के बाद काम स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा काम लगता था, और मैं बोलती थी अल्लाह ये तो बहुत ज़्यादा काम है, मैं कैसे कर पाऊँगी, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आयशा हिबा की कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, एक दूसरे की दोनों फ्रेंड्स, घर में बहुत लड़ाई होती है, और बस फिर थोड़ी देर के बाद बज्जो यूँ। और आयशा अपने आर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट है उसमें, कि ये मैंने ये बनाया, स्कूल में ये किया। अभी बीमार थे बहुत दिनों से, आप लोगों को भी पता होगा, सब वायरल चल रहा है, तो बस थोड़ा मूड चेंज करने के लिए इनके लिए ये बनाया है। और आपको बस एक ये बताना चाह रही थी कि मैं बच्चों से छोटे काम करवा रही हूँ, और बच्चे जो है कोई दोस्त ही नहीं, कहीं आना नहीं है, कोई जाना नहीं है, उनका टाइम भी पास हो जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। कैसा, क्योंकि मैं एक वक्त में 2 काम कर रही हूँ, मेरी एक छोटी बच्ची है 6 मंथ वाली, और एक ऑनलाइन काम है, तो ये सब मैनेज करने के लिए बच्चों को जो है मुझे इस तरह मैनेज करवाना होता है। तो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको स्पैगेटी दिखाती हूँ कि लास्ट कैसे बनी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आयशा को जो है वो फुल प्रॉपर खाना वाना बनाने में आ जाऊँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये ऐसी मज़ेदार चीज़ होती है कि शौक़ में इंसान सीख जाता है, और इसी शौक़ की वजह से जो है ना आगे अगर कभी ज़रूरत पड़े। अभी मैं जो हूँ ना, जब प्रेगनेंसी थी तो मैं बड़ा टफ़ टाइम मेरा था, मूड स्विंग, कभी चिड़चिड़ा मूड, कभी अच्छा मूड, कभी कैसा मूड। तो आयशा ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मैनेज किया। बच्चों ने टाइम पे मेडिसिन दी हैं, डॉक्टर के पास जाने के लिए एक टाइम दिया है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि बच्चों ने मेरे साथ कितना हेल्प की है। तो ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मुझे बच्चा बहुत अच्छा लगा। तो ये आहिस्ता करवा के मैंने अपने बच्चों को इतना अच्छा ट्रेन कर दिया है कि अगर मैं ना भी हूँ ना तो बच्चे मैनेज कर लेते हैं।
तो आप लोग भी अगर कोशिश करें तो इस तरह कर सकते हैं, वरना सबके बच्चों के मूड होते हैं। ये भी मेरे बच्चों का मूड बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल इस तरह नहीं थे। हिबा बहुत चिड़चिड़ करती थी, नहीं नहीं मम्मा मेरी तो पढ़ाई का बड़ा मसला हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहती रहती थी। मगर ये कि अब उसको पता चल गया मेरी एक ज़िम्मेदारी है, मम्मा का मैं साथ दूँगी, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं ये काम कर लूँगी तो घर मैनेज हो जाएगा और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो इस तरह आ गया है। तो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयशा बना रही है, तो आयशा जो है वो पहले तो अपने बीच में से तोड़ दी तो वो अच्छे वाले नूडल्स नहीं बने। फिर आयशा ही जो है मिक्सअप कर रही थी तो बहुत सारी तोड़ भी दी। तो फर्स्ट टाइम इसने तोड़ी है तो अगली दफ़ा जो है वो ठीक कर लेगी। हमने फ्लेवर डाला है फजीता, ठीक है। और चिकन जो है वो इसके बाबा से बोला था कि उसके छोटे छोटे पीसेस बना दें ताकि वो डाल सके। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सूप है, इसके अंदर ज़ीरा डाला हुआ है और गरम मसाले हैं। ये हमने हिबा को दे दिए थे क्योंकि अभी फ़िलहाल जो थी तो वो हिबा बीमार है। बहुत दिन से वायरल चल रहा था तो हिबा बीमार हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ठीक है। और आयशा लेकर आ गई अपने चाइनीज़। तो आयशा अपने स्टिक्स के साथ एंजॉय कर रही है और हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।